नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की, जिनके निधन ने देश को मायूस कर दिया। वो शख्सियत जिसने आम जन के बारे में विचार कर पहल की ताकि आम परिवार भी बेहतर लाइफ जी सके और अपने सपने पूरे कर सके। तो भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। वे टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार लॉन्च की। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा भी था। व्यावसायिक मोर्चों पर बड़े से बड़े फैसले बेहद आसानी से लेने में माहिर, बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा देश के सबसे बड़े व्यावसायिक समूह टाटा सन्स को इस मुकाम पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि रतन टाटा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है, जबकि उन्हें भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। रतन टाटा को भारत रत्न दिलाने के लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को बैठक बुलाई। इसमें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से दिवंगत रतन टाटा को सम्मानित करने का केंद्र से आग्रह करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। अब केंद्र सरकार को इसे लेकर फैसला लेना है। आखिरी फैसला अब केंद्र सरकार के स्वाभाविक है कि हाथ में है। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिग्गज उद्योगपति को श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा का बुधवार रात को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान एक शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने केंद्र से दिवंगत उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित करने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। रतन टाटा को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव था उसमें क्या कहा गया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल कहा गया कि उद्यमिता समाज के विकास के लिए एक प्रभावी तरीका है और नए उद्योग धंधे स्थापित करके देश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाया जा सकता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके लिए देश प्रेम और समाज के उत्थान के लिए ईमानदार भावना की भी आवश्यकता है। हमने एक दूरदर्शी नेता को खो दिया है जो देश और समाज के लिए प्रतिबद्ध थे, यानी कि रतन टाटा। उद्योग के क्षेत्र में और समाज के उत्थान में रतन टाटा की भूमिका अद्वितीय थी। उन्होंने उच्च नैतिकता, पारदर्शिता और अनुशासन के साथ स्वच्छ व्यवसाय प्रबंधन का पालन करते हुए सभी चुनौतियों का सामना किया। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि उन्होंने वैश्विक मंच पर टाटा समूह और देश के लिए एक अलग पहचान बनाई। प्रस्ताव के मुताबिक रतन टाटा को 26/11 के आतंकी हमलों के बाद उनके दृढ़ संकल्प और कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 1500 करोड़ रुपए के योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों के लिए टाटा समूह के सभी होटल खोल दिए थे। टाटा समूह की कंपनी द्वारा संचालित ताज होटल मुंबई में 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए गए स्थानों में से एक था। प्रस्ताव में कहा गया है कि मंत्रिमंडल महाराष्ट्र के लोगों की ओर से टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम दुख की इस घड़ी में टाटा समूह के साथ हैं। इन तमाम बातों का लबोलवाब ये है कि रतन टाटा को दरअसल भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी और अब महाराष्ट्र सरकार ने ये प्रस्ताव भी पारित कर दिया है, पास किया है प्रस्ताव और केंद्र के पास ये प्रस्ताव भेजा है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए। और ये केवल महाराष्ट्र सरकार की भावना नहीं है या महाराष्ट्र सरकार की बात नहीं, बल्कि ये स्वाभाविक तौर पर आम जन की बात होगी, हर उस शख्स की बात होगी जो इस देश में रहता है, जो इस देश में जीता है, या कहें कि जो किसी भी सूरत में रतन टाटा को जानता है, उनका सम्मान करता है। वो यही चाहेगा कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए।